ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। वीडियो को देखकर किसी भी दवा का प्रयोग खुद से न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में यूज होने वाली एक और बेहतरीन एंटीबायोटिक सस्पेंशन के बारे में, जिसका नाम है सेफुरोक्सिम एक्सटिल सस्पेंशन। इस वीडियो में हम जानेंगे सेफुरोक्सिम एक्सटिल क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं, साथ ही बच्चों में किस किस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट और वार्निंग्स के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे। अगर आपको सेफुरोक्सिम एक्सटिल टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी जानना है तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। सेफुरोक्सिम एक्सटिल ये एक सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोककर कार्य करती है। यानी ये दवा बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। जो ये सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा है, ये मार्केट में टैबलेट, सस्पेंशन और इंजेक्शन के फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे सेफुरोक्सिम एक्सटिल सस्पेंशन के बारे में। तो जो ये सेफुरोक्सिम एक्सटिल है, ये एक दवा का मूल नाम है, जिसे हम दवा का जेनेरिक नाम कहते हैं। मार्केट में ये अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से आते हैं, जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है जोसेफ ड्राई सिरप। तो जोसेफ नाम से ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। साथ ही सिफाकाइंड ड्राई सिरप और एल्टासेफ सस्पेंशन, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। हो सकता है इसके अलावा आपके एरिया में कोई अन्य ब्रांड हो, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो सेफुरोक्सिम एक्सटिल ही रहता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो ये सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा है, इसका प्रयोग बच्चों में किस किस कंडीशन में किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, तो एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो शरीर में किसी भी कारण से बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इस सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग बच्चों में यूआरटी यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन में किया जाता है, जिसके अंदर आता है टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस के केस में बच्चों में इसका प्रयोग किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस क्या होती है, हमारी जो मुख गुहा होती है उसमें एक उंगली नुमा संरचना होती है, जिसके अगल बगल पर दो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस भरने लग जाता है, साथ ही इनमें सूजन आती है, जिससे बच्चे को कुछ भी खाने या निगलने में काफी तकलीफ होती है और बच्चे को फीवर भी चढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। साथ ही फेरिंजाइटिस में हमारी जो फेरिंग्स होती हैं, तो फेरिंग्स में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण सूजन आती है, जिससे गले में दर्द रहता है, साथ ही बच्चे को कुछ भी निगलने में काफी तेज दर्द रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साइनसाइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग एलआरटी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन में किया जाता है। तो जैसे ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस के केस में भी इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। हमारी जो ब्रोंकाई होती हैं, जो हमारी लंग्स तक हवा को ले जाती हैं, तो इनमें बैक्टीरियल संक्रमण के कारण सूजन आती है, साथ ही पस भरने लग जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेते समय तकलीफ होती है, चेस्ट से घर घर की आवाज आती है और सीटी जैसी आवाज आती है, साथ ही काफी तेज खांसी होती है। तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही निमोनिया के केस में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो लंग्स में छोटे छोटे बॉल होते हैं, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण इनमें पस भरने लग जाता है, जिससे बच्चे को काफी तेज खांसी होती है, साथ ही फीवर भी चढ़ते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो यानी किसी भी कारण से लंग्स संबंधी इंफेक्शन हो गया हो, हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो, तो उन दोनों कंडीशन में इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। साथ ही ओटाइटिस मीडिया बैक्टीरियल संक्रमण के कारण कान से पस आने लग जाता है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही स्किन में किसी भी कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, साथ ही यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे को यूरिन करते समय जलन महसूस होती है या बार बार यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग गोनोरिया और टूथ इन्फेक्शन
दांत की जड़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पस बढ़ने लग जाता है, जिससे काफी तेज दर्द होता है। तो दर्द की दवाओं के साथ साथ ये एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, जिससे उस स्थान का जो बैक्टीरियल संक्रमण है वो ठीक हो जाए और जिससे बच्चे में जो ये प्रॉब्लम होती है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि कोई सर्जरी हुई हो या किसी स्थान पर घाव बन गया हो या टांके लगे हों, तो उन सभी कंडीशन में वहां पर बैक्टीरियल संक्रमण ना हो, पस ना बने, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फोड़े फुंसी जब बच्चों में हो जाता है तो वहां पे जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो पस आता है, तो उनको सुखाने के लिए भी इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो इस सभी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है, इसलिए इसका प्रयोग केवल बैक्टीरियल संक्रमण में किया जाता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो तो इन सभी कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी सामान्य सर्दी जुकाम हो तो उस कंडीशन में यह दवा कार्य नहीं करती है। तो अब जान लेते हैं इस सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा का डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो एडल्ट की बात करूं तो 12 साल से ऊपर के जो एडल्ट हैं उनमें 250 mg की टैबलेट सुबह शाम दी जाती हैं, इसकी टैबलेट दी जाती है। साथ ही अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर है तो उस कंडीशन में 500 mg की टैबलेट भी दी जा सकती है और इस दवा को 5 से 10 दिनों के लिए दी जाती है और खाने के बाद ही इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर बच्चों के बारे में बात करूं तो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही 3 महीने से लेकर 13 वर्ष तक के या 12 वर्ष तक के बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके देते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामान्यतः जो ये सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा है, इसका जो सामान्य और रिकमेंडेड डोज होती हैं, अगर सामान्य कंडीशन है उस कंडीशन में इसकी जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 20 mg पर केजी पर डे, यानी पूरे दिन भर में 1 kg के बच्चे को हम 20 mg दवा दे सकते हैं। तो पर डे यानी पूरे दिन भर में, समझ गए। और ये एक सामान्य रिकमेंडेड डोज है। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई गई है। वीडियो को देखकर किसी भी दवा का प्रयोग खुद से न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है। तो 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इस दवा को दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हमारे पास माना सेफाकाइन ड्राई सिरप है और मुझे इसे 10 kg के बच्चे को देना है तो किस प्रकार दूंगा। तो सबसे पहले 10 kg के बच्चे को अगर हमें ये देनी है तो सामान्य जो रिकमेंडेड डोज है वह 20 mg। तो यानी 10 kg का बच्चा है और 20 mg रिकमेंडेड डोज है, तो यानी पूरे दिन भर में बच्चे को 200 mg दवा दी जाएगी। और मैंने कहा ये पूरे दिन भर की डोज है तो इसको दिन में 2 बार दी जाती है, 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यानी 100 mg सुबह और 100 mg शाम को दी जाती है। यह है सामान्य कंडीशन में, समझ गए। इसकी जो डोज होती है 20 से 30 mg पर केजी पर डे के हिसाब से होती है। तो वो डॉक्टर बच्चे की एज, वेट और इन्फेक्शन और सिवियरिटी के अनुसार कैलकुलेट करके देते हैं कि बच्चे को 20 mg देनी है, 22 mg देनी है, 25 mg देनी है या 30 mg देनी है, समझ गए। तो इस प्रकार ये दी जाती हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, हमें ये तो पता चल गया है कि 10 kg के बच्चे को हम 100 mg दवा सुबह और 100 mg दवा शाम को दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सस्पेंशन है और सस्पेंशन में हम इतने mg कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने ml में 100 mg आ जाए। तो इसके लिए कैसे किया जाता है इसका कैलकुलेशन जानिए। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज है 20, इनटू सस्पेंशन होगा, उसको बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच 5 ml कंटेंट सेफुरोक्सिम एक्सटिल 125 mg, यानी प्रत्येक 5 ml में सेफुरोक्सिम एक्सटिल कितनी है, 125 mg दवा गोली है। तो अगर आप 5 ml उस दवा से निकालेंगे 125 mg आपको सेफुरोक्सिम एक्सटिल मिल जाएगी। अगली 5 ml निकालेंगे तो उसमें आपको 125 mg सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा मिल जाएगी, समझ गए। सस्पेंशन को बैक करके देखें, कंपोजिशन में ईच 5 ml कंटेंट सेफुरोक्सिम एक्सटिल 125 mg। तो यानी कितनी ml में घुली मात्रा, 5 ml में, और कितनी मात्रा घुली है सेफुरोक्सिम एक्सटिल 125 mg। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 8 ml, यानी 8 ml हम उस बच्चे को पूरे दिन भर में देंगे। ये दिन भर की डोज है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ml, यानी 4 ml सुबह और 4 ml शाम को दिया जाएगा।
तो इस प्रकार इसका डोज कैलकुलेट किया जाता है। आशा करता हूं आप इसका डोज कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो इस प्रकार कितनी भी केजी का बच्चा हो आप आसानी से इसमें डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक दवा है और किसी भी एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग खुद से न करें। दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन करना घातक हो सकता है और यहाँ पे जो ये एंटीबायोटिक दवा है इस दवा को 5 से 10 दिन के लिए दी जाती है। वो डॉक्टर तय करते हैं बच्चे की कंडीशन के अनुसार कि बच्चे को 5 दिन के लिए देनी है, 7 दिन के लिए देनी है या 10 दिन के लिए देनी है। और जितने दिन तक आपके डॉक्टर ने इस दवा को बच्चों के लिए लिखी है, चाहे 3 दिन हो, 5 दिन हो या 10 दिन हो, तो इसका डे कंप्लीट करें। अगर आप इसको अधूरे में छोड़ते हैं तो भविष्य में ये दवा रेसिस्टेंट हो जाती है, दवा कार्य करना बंद कर देती है। इसीलिए इस दवा का प्रयोग खुद से न करें और जितने दिन तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी है उतने दिन तक इस दवा का प्रयोग करें। अब जान लेते हैं जो ये सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा है इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट दवा दिखा सकती है अगर इसे ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लिया जाए। इससे डायरिया हो सकता है। तो इसका एक सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है डायरिया। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए डॉक्टर अक्सर सेफुरोक्सिम एक्सटिल दवा जब देते हैं तो साथ में प्रीबायोटिक या और जो प्रोबायोटिक जो सस्पेंशन आते हैं ये भी चलाते हैं। इसको साथ में नहीं लेना होता है, आधा या 2 घंटे के बाद इनका अंतराल रखना होता है। लेकिन प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दवा दी जाती है क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवा है। तो जो ये बैक्टीरिया को खत्म करती हैं तो हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया को भी ये खत्म कर देती हैं। तो इसीलिए इन कंडीशन को रोकने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सस्पेंशन दिया जाता है। साथ ही नाउजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, साथ ही लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है और ज्यादा लंबे समय तक लेने से या बिना डॉक्टर की सलाह के लेने पर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट दवा दिखा सकती हैं। और अगर आप सेफुरोक्सिम एक्सटिल की वार्निंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, किन पेशेंट में ये दवा नहीं दी जाती है, साथ ही सेफुरोक्सिम के साथ एक्सटिल क्यों मिलाई गई है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सेफुरोक्सिम टैबलेट वाली जो वीडियो मैंने बनाई है इसको जरूर देख लें। वहां से आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।